जो रास्ते में खड़े होंगे फूल आ गए तो ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं। अब ये रास्ते में से बैक साइड पर तो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। फोन नहीं किया, गाना देख आपके नंबर हाई भेजो, हाई लिख के दो। सामने चला दिया। ठीक है, गुरुदेव के पहले प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लाइव दिखाया जाएगा। उसके बाद में आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन पहले से साइलेंट रखें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए, फिर आपका नाम बोले, तब आपको इधर ऊपर आने के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए आप पहले से आगे वाले बॉक्स में आ जाए। जिनका नंबर कल आ गया, जिन्होंने कल आशीर्वाद ले लिया, उनको आरती के बाद आशीर्वाद देकर के तुरंत फ्री कर दिया जाएगा। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेंगे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा।
बोलो साहब। जितना शांत रहेगा उतना अच्छा। ना यार कल गुस्सा आ गया था। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लाल दानी सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देंगे। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे, बोले लाल दानी सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे, बोले लाल दानी सरकार की। लाल धागे सरकार की इस पावन धरा में आप सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव की कृपा सभी को प्राप्त हो। जो आप कामना लेके आए हो सभी की पूर्ण हो। जैसा कि आपको जानकारी में बता दिया गया होगा कि धाम पे आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनवाना होता है और पर्चा
पर्चे में आपकी जो भी समस्या है वो नोट करवानी होती है, आपका नाम, पता, एड्रेस सही लिखवाना होता है और सबसे मुख्य पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है। पीरियड की डेट के अनुसार ही आपका जो यहाँ से पाउडर दिया जाएगा, आपको आयुर्वेदिक आहार दिया जाएगा, उसका निर्णय होगा। तो आप वो सही लिखवाइए। अगर आपको पीसीओडी, थायराइड, ट्यूब ब्लॉक, जो भी आपको समस्या आपने कहीं चेकअप कराया हो और बताई गई है तो वो जरूर लिखवाएं। पुरुषों में भी अगर लो स्पर्म, नील स्पर्म, मोटिलिटी लो, जैसी भी आपको स्थिति बताई गई है वो पर्चे में ही आप शो करें, उसमें लिखवाएं। ये आप पूरा ध्यान रखें। तो उसके बाद आपको पर्चे में जैसे आपने आपकी स्थिति उसमें लिखाई है उसी के अनुसार फिर से आपको यहाँ आयुर्वेदिक आहार लेके फिर उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाले रिजल्ट बड़ी आसानी से आ रहे हैं। कुछ बहनें 2-3 महीने रह जाती है, निकल जाती है, या कुछ महीने निकल जाते हैं, उनको बच्चा नहीं लग रहा है, बड़ी निराश सी हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है। मुझे भी आके बोलती है कि महाराज जी मैं रह ना जाऊँ, मेरा क्या होगा, अब मैं सब जगह से हार चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ से भी रह जाऊंगी, ऐसा भाव उनका होने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कभी कभी आयुर्वेदिक आहार, मेडिसिन, आयुर्वेद, धाम से जुड़ने के बाद भी बहुत सारा आपने कर लिया, फिर भी आपकी परमात्मा कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे आपके प्रारब्ध, जो आपका ये शरीर बना है, इस प्रारब्ध के कारण उसका समय चल रहा है और वो प्रारब्ध संचित कर्म के साथ इस शरीर को धारण किए हुए हैं। जब तक उसका कष्ट पूर्ण नहीं होगा तब तक ऐसा आपके ऊपर लगातार हो सकता है। तो चिंता ना करें, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान तीनों कर्म परमात्मा की सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना और निवेदन करने से ठीक हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की आराधना की, उनका स्मरण किया, स्मरण मात्र से प्रभु को प्रकट होना पड़ा और नरसिंह रूप धारण करके आए। तो लेकिन कई समय लगा। आप देखिए कि आराधना में कितनी ताकत है। आराधना, पृथ्वी माता की आराधना करके राजा पृथु ने जल प्रकट किया, पेड़ पौधे प्रकट किए, पृथ्वी माता को प्रसन्न करके, उसकी भक्ति करके, उसकी आराधना, अर्चना, पूजा, वंदना करके। तो आपको क्या करना है? जैसे भागवत की का आज इस पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रचलन है भागवत कथा सुनने का। तो भागवत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होता है। तो ये कहाँ से आई? भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भागवत सुनी थी, सुनने मात्र से उनका कल्याण हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ धाम से केवल माता बहनों का वीडियो देखना, यहाँ का प्रवचन सुनना, यहाँ की आरती सुनना, यहाँ का संध्या वंदन सुनना, यहाँ के भजन सुनना लाभदायक है सरकार के, इतने से मात्र से अगर आपको फायदा हो रहा है, इतना करने मात्र से आपको असंभव से रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये वही भक्ति है जो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी थी। ये वही शक्ति है। और आराधना जो राजा पृथु ने की थी, आराधना आप कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, संकल्प कर रहे हो, प्रभु को प्रसन्न करने की आपकी बार बार
तैयारी है कि प्रभु दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये आपका वही संकल्प है, कोई अन्यंत्र दूसरा नहीं है। तो आप इस तरह जुड़े रहे। अगर आपका रिजल्ट रुका भी हुआ है तो आप कुछ समय अपना धैर्य बना के रखें, फिर से तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें और आप दीपक जलाएं, अपना आहार सही करें, अपना दिनचर्या सेटअप करें, समय से सोए, समय से उठे। पुरुष लोग नशा बंद करें, अगर उनको मिलता है तो गाय का घी और दूध का प्रयोग करें और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। बहनों को कॉन्फिडेंस दें पुरुष लोग, और एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार रखें। कुछ ही समय में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये आपको पूरा सारा जो है आज से बताया जाता है उसको पूरा फॉलो करें। आप निराश ना हो। जल्दी ही जो बहनों का रिजल्ट रुका हुआ है उनका भी लालधागी सरकार की कृपा से जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो हमारे बीच कई ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हैं आज जो आप लोगों के बीच हैं। सिंदल चंदेश्वर पंडित गोपालगंज बिहार से है। आपको एक ट्यूब निकाल दी गई है, अंडे नहीं बनते और पेट दर्द का इशू है। 2 बार आयुर्वेदिक आहार लिए धाम पे आके और आपका पहली बार 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। मंजू संजय यादव नेहरू नगर दिल्ली से है। आपको यूट्रस में टीबी का इश्यू था, ओवरी में सिस्ट, सूजन, पीसीओएस, लो स्पर्म, इतनी सारी समस्याएं, पीरियड भी कम आते हैं। अब 1 महीने का यहाँ से आयुर्वेदिक आहार लेके गई और आपका पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कोमल द्विवेदी, विवेकानंद द्विवेदी, प्रयागराज यूपी से है। आपको 2 बार आयुर्वेदिक आहार लेके गए और आपका 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। कोमल दिनेश जयसिंहपुरा, जयपुर राजस्थान से है। अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, हार्मोन अनबैलेंस है, ये सारी प्रॉब्लम थी आपको। पीरियड भी आपके 15 से 45 डेज में आते हैं और 1 महीने का पाउडर लेके गई थी यहाँ से और पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रोशनी पवन डहरिया, छिंदवाड़ा एमपी से है। आपको स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म है और 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई और आपका पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। प्रियंका अरुण कुमार सीतामढ़ी बिहार से है। आपको पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, स्पर्म काउंट लो, मिसकैरेज, ये सारी प्रॉब्लम थी। 1 महीने का आप आयुर्वेदिक आहार लेके गई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब अखिलेश राहुल करौली राजस्थान से। आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल है और आप 1 महीने का यहाँ से आहार लेके गई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीलू अजय सिंह मुंडा, प्रतापगढ़ यूपी से है। ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सूजन, लो स्पर्म, पीरियड 2 से 3 महीने की साइकिल, ये सारी प्रॉब्लम थी। अब 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई और 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव। खुशबू कुणाल कुमार नवादा बिहार से है। आपको थायराइड, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, पीरियड थोड़े कम आते, 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट आया। विशाखा गोपाल नीमच एमपी से है। आपको यूट्रस में इन्फेक्शन, सूजन बताए हैं। 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई और आपका 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट।
सरोज उत्सव कुमार मोतिहारी बिहार से है। आप भी 1 महीने का पाउडर लेके गए और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव निकला। सोनिया दिनेश हुरडा भिलवाड़ा राजस्थान से, आप भी 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई, आपका भी 4 वर्ष बाद पॉजिटिव निकला। श्वेता रवि रंजन मध्यपुरा बिहार से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया और आप भी 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संगीता बोराना कमलेश बोराना पूना महाराष्ट्र से है, आपको 1 महीने का आहार लेके गए और आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब हमारे बीच वो बने जिनको संकल्प से आशीर्वाद हुआ। ज्योति संजय कुमार गोरखपुर यूपी से है, आपको दीपक आरती शुरू किए और आपको घर बैठे ही 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मालती प्रेमवीर यादव इटावा यूपी से है, आपको ओवेरियन सिस्ट बताई, ट्यूब ब्लॉक बताई, दिसंबर से वीडियो देखना शुरू किए और आपको घर बैठे 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। काजल मुकेश कुमार बांका बिहार, हार्मोन सही नहीं थे और आपको घर से ही 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो हमारे बीच आज पूरे दिन जिन बहनों को आशीर्वाद हुआ है वो आती रहेगी और आपसे रूबरू होती रहेगी। लालदा की सरकार का धन्यवाद करने ऐसे कई जोड़े जिनको अद्भुत कृपा हुई है। प्रभु परमपिता परमात्मा ऐसे ही सारी बहनों की झोली भरे, सभी पर दया करें प्रभु। ये वास्तव में निसंतति बड़ा ही हृदय विदारक दुख है और जो इसको इससे गुजरा है उसी को पता है कि ये कैसा होता है। बहनों के लिए वास्तव में बिना माँ बने जीवन गुजारना बहुत कठिन होता है। तो हे प्रभु, हे पूज्य गुरुदेव, सभी बहनों की झोली भरिए, सभी पर दया करिए, सभी को आशीर्वाद दीजिए। मैं सारी मातृशक्ति को एक चीज बताना चाहूँगा कि आप ये बात पूर्णतः अपने हृदय से, अपने अंतर मन से निकाल दीजिए कि मुझे नहीं होगा, क्योंकि यही से आपके जीवन के इस विसंतति का संकट शुरू होता है। कहीं न कहीं आपकी जो भी स्थितियां रही हो, आपने जहाँ भी इलाज कराया हो, आपको कुछ भी बता दिया गया हो, आपको ऐसी स्थिति आ गई कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, आप ये चीज आज से ये दिमाग से निकाल दें कि मेरे बच्चा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, मुझे गुरुदेव की और लालदा की सरकार की सारी भक्ति का जो फल मिला है वो सारा आप लोगों पर लग जाए, सारी बहनों को मिले, मेरे सारे पुण्य आपको मिले, मेरे जितने भी पुण्य कर्म है वो सारी बहनों को लग जाए। लेकिन हे प्रभु, निसंतान ना रखे, झोली जरूर भरे। तो आप आत्मविश्वास प्राप्त करें और फिर से संकल्प करें, दीपक जलाएं और एकाग्रचित होके अपने पर्सनल रूम में प्रभु को बार बार निवेदन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, पूजा अर्चन करें, जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, वंदना करें। आप सारी जो परमात्मा की भक्ति की प्रक्रियाएं हैं वो सारी फॉलो करें और अकेले ही करें।
ऐसा करते हुए अचानक से आपको 2 लाइन बनेगी और पॉजिटिविटी आएगी, देना ही पड़ेगा प्रभु को। तो अब हम आगे की तैयारी करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जो बहनों का दुख होता है, मेरा गला रुक सा जाता है जब आपके भाव को देखता हूँ। आप जो जैसे आप दुख प्रकट करते हो, मैं अपने प्रवचन भूल जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ कि ये कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। और वास्तव में ये आरती, संध्या वंदन और ये जो आपके पास जा रहे हैं, ये आप ही का दुख प्रभु के सामने वंदना के रूप में, निवेदन के रूप में है। इसको अंतर हृदय से पूरे भाव से सुने, आपको निसंदेह प्रभु आशीर्वाद देंगे, जल्दी ही आपकी जोड़ी करेंगे। तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।